नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्रिय छात्रों। पार्टनरशिप पे आज हमारी दूसरी क्लास है और इसकी पहली क्लास हो चुकी है। आप उसको जाकर के देख सकते हो। इसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो समय खराब ना करते हुए हम अपने चैनल पर सवाल को हम शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 11 को इसमें क्या कहा गया, ए बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है, बी उस पर 5 महीने पर 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। अगर चरागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देगा। तो देखिए दोस्तों, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं कि ये 7 महीने में 10 बैल चलाता है। इसकी बात करें तो ये 5 महीने में 12 बैल चलाता है और इसकी बात करें तो 3 महीने में 15 बैल चलाता है। ये संयुक्त साझा का सवाल है। 5 से इसे काट सकते हो तो 5 में 10, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 दिया 15। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 तक। दोस्तों आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो 14 और 12 26 और 9 35। तो 35 रेशियो बराबर 175 हमें दे दिया है। ये जो हमें किराया जो है 175 है। तो अब 35 से इसे काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, क्योंकि 35 पंजे 175 होता है। ठीक, अब हमें पूछा गया है कि सी अपने हिस्से का किराया कितना देता है। तो सी अपने हिस्से का किराया कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। तो 9 रेशियो की बराबर 9 पंजे 45। तो 45 रुपये सी अपने किराए का हिस्सा देगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। ये क्या कह रहा है, इसको देखेंगे हम। सवाल नंबर 12 को, एक्स वाई एक व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई का धन व्यापार में कितने महीने तक लगा रहा। तो एक एक्स व्यक्ति है, दूसरा वाई व्यक्ति है, दोनों पार्टनर हैं। इसने 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाया है, लेकिन इसका 2/3 भाग कितने समय के लिए लगा, कितने महीने के लिए लगा, ये हमें पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज़ देखोगे, लेकिन वाई 2/5 भाग लाभ 5 हो रहा है, उसमें से 2/5 ले रहा है, तो ये 3/5 लेगा लाभ का। अब इस 5 से 5 ये कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया। तो दोस्तों हम देखेंगे कि स्थिति क्या बनती है। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये 9 दूनी 18, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 6 तिया 18। तो कितने समय तक पूंजी लगी रही थी उसकी, तो 3 महीने तक उसकी पूंजी लगी रही। ये आपका सवाल नंबर 12 हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का सवाल है 13 नंबर का सवाल है। इसमें क्या कहा गया, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी ने मिलकर 3:4 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। तो इनका जो अनुपात 3:4:5 है दोस्तों। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है कि इसने क्या किया है, इसकी टोटल जो 3 पूंजी है ये 12 महीने तक ये पूंजी लगी रही है। ठीक है, इसकी भी 12 महीने तक पूंजी लगी रही है, लेकिन इसने क्या किया बंदे ने कि ये 6 महीने तक लगा रहा 30 और फिर इसने इसमें से आधी पूंजी निकाल ली तो 2.5 रह गया, आधी पूंजी 2.5 रह गया और ये 6 महीने तक लगी रही। तो ये हो जाएगा आपका 25 छिक्की 150, यानी ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 15। अब हम टोटल देखेंगे, ये हो जाएगा 12 36। ठीक, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 45। ठीक, अब इसमें अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, तो 3 से कट सकता है, 3 से कट रहा है, 3 से ये 12 बार, 3 से कट जाएगा 16 3 48 और 3 से ये कट जाएगा 15 3 45। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 12 16 और 15, इनको जोड़ा तो 5 और 6 11, 13 की 3, 5 और 6 11 और 11 2 13 3 हासिल 1 और ये 4, तो 43 हो गया। 43 रेशियो बराबर हमें दिया है 86,000। तो 43 दूनी 86 यानी 2000 बार कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना होता है, 2000। ठीक है, पूछा ए और सी के हिस्से का अंतर। ए और सी का हिस्से का अंतर बात करें तो 3 हो रहा है, 15 12 और 15 के बीच अंतर कितना है, 3। तो 3 रेशियो पे आप निकाल लो, तो 2000 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं ए और सी के हिस्से के बीच अंतर कितना है, 6000, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 14। ए एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच अंतर 2:3 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक ए है एक बी है। इसने अपनी पूंजी 3500 से स्टार्ट की और 12 महीने के लिए निवेश करे। इसने 5 महीने बाद यानी 7 महीने के लिए पूंजी कितनी लगाई ये हमें पता ही नहीं है। अब दोस्तों आप इसको काट पीट कर लियो, 7 पंजे 35 कर लिया। अब 12 5 60 यानी ये कितनी हो जाती है, 6000 हो जाती है। और ये बी
इसलिए 6000 इसकी भी। लेकिन इसका लाभ 2:3 के अनुपात में डिवाइडेशन होता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p बराबर 18,000। तो अब इसे हम काट देंगे 18,000 को, तो p बराबर कितना हो जाएगा 9,000। तो हम कह सकते हैं कि उसने पूंजी कितनी लगाई है, तो 9,000 रुपये लगाई है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर है 15। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसको देखेंगे। ए, बी और सी साझेदार में सम्मिलित हुए हैं और उनकी पूंजियाँ 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का अंशदान कितना होगा। तो ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ए, बी और सी। ठीक है, इसने 1/3 पूंजी लगाई, इसने 1/4 पूंजी लगाई और इसने 1/5 पूंजी लगाई। तीनों का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तीनों का आप एलसीएम लोगे तो 60 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे, 60 को कितनी बार कटेगा ये, तो 20 दिया 60, इसे काटेंगे तो 15 चौक 60 और इसे काटेंगे तो 12 15 60, ये हो जाएगा रेशियो, है ना। तो ये पूंजी का हिसाब किताब बन गया, यानी 20:15:12। अब ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस लेता है, यानी ए की पूंजी 4 महीने तक लगी रही है, 4 महीने तक इसने इस पूंजी पे काम किया है। ठीक है, अब इसमें से ये आधा वापस ले लेता है, तो आधा वापस ले लेगा तो 10 वापस लेगा, तो यहाँ 10 बचेगा। अब ये 8 महीने तक लगी रही होगी। ठीक है, तो 80 हो जाता है। ठीक, और लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी पूरी 12 महीने तक पूंजी लगी रही है। इनकी कितने महीने तक, पूरी 12 महीने तक पूंजी लगी रही है, और इसकी भी पूंजी 12 महीने तक लगी रही है। तो अब हम देखेंगे क्या रेशियो बनता है। इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12-15 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, और ये 12-12 144 हो जाएगा। ठीक, अब काटपीट अगर हो रहा है तो कर सकते हैं, 4 से कट रहा है 40 बार, 4 से 40 बार 4 से कट जाए, 416 4 5 45 बार 4 से कट रहा है, 4 3 12 4 6 24 36 बार। अब कुछ कट रहा है, अब नहीं कुछ कट रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कुल लाभ जो हमारा दे रखा है 847। तो टोटल इसको अगर हम जोड़ें तो आप कह सकते हो 6 और 5 11, 11 1 हासिल 1 और 12 121। ठीक है, तो 121 बराबर कितना दे रखा है, 847। तो ये इससे 7 बार कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 7 बार। तो एक रेशियो पे हो जाएगा 7। ठीक, पूछा किसका, एक अंशदान है कितना, 40। तो 40 का गुणा कर सकते हैं, तो 40 रेशियो बराबर 40 गुणा 7, यानी 728, यही कितना हो जाएगा, 280 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है सवाल नंबर 16 में, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन कितना है। तो दोस्तों अगर हम ये देखें, एक हमारा ये साझेदार है, दूसरा साझेदार है। ठीक, अब इसको विशेष करके ध्यान रखना, हम 64 मान लेते हैं। हमारा टोटल कुल धन कितना है, 64 क्यों माना है कि 8 से ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, नीचे वाली जो हर है उससे डिवाइड होना चाहिए। अब पहले साझेदार को इसका 3/8 मिला, 3/8 मिलेगा तो 8 8 64, यानी 8 से 64 डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, और 3 का गुणा कर देंगे तो 8 3 24, यानी इसको 24 मिल गया। इसको कितना मिल गया, 24 मिल गया। अब इससे 24 इसमें से अगर घटा दें 64 में थे तो कितना बचेगा, 40। कितना बचा, 40। अब 40 का 3/8, यानी शेष यही तो बचा है। शेष कितना बचा, तो शेष का अगर 3/8 करें तो 8 5 40, 5 3 15, तो 15 दूसरे व्यक्ति को मिला। 15 किसको मिला, दूसरे व्यक्ति को मिला। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर करें दोस्तों, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 9 रेशियो बराबर कितना, 36। दोनों का अंतर 36 दरका है, तो 9 चौके 36, यानी 1 रेशियो बराबर 4। लेकिन टोटल कुल हमने माना कितना है, 64। तो 64 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, तो 64 चौके 4 चौक 16 हासिल 1 4 6 24 1 25 256। तो टोटल कुल धन की बात करें तो कुल धन कितना था, 256 था। इस तरह से दोस्तों इस सवाल को कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 17वां। इसमें क्या कह रहा है इसको देखेंगे हम। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष पे ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, सी को 5,000 रुपये। तब ए का फलस्वरूप कितने रुपए मिले। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। ए, बी और सी, यानी ए को 1/3 लाभ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये लाभ लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को लाभ का 1/4 भाग मिला। अब यहाँ पर 1/3 प्लस 1/4 भाग को जोड़ें तो एलसीएम 4 बारह हो जाएगा, और 4 3 7, 7/12 भाग मिल चुका है। अब 12 में से 7 मिल चुका है तो 5 ही तो बचेगा, तो 5/12 भाग इसका होगा।
ठीक है, ये विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, अब एलसीएम तीनों का कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो तीनों का 12 एलसीएम आ रहा है, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 4 तिया 12। ठीक, यहाँ पर 12 एकन 12 और ये 5। अब सी को मिला है 5000 रुपये, सी को कितना है 5000 रुपये, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1000 बार डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से ए का पूछा है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000। तो वो पूछ रहा है ए को लाभ के रूप में कितने रुपये मिलेंगे, तो 4000 रुपये मिलेंगे, यानी ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर है 18। दो आदमी रमेश और सुरेश कम से 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक को 1000 रुपये ले लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो रमेश का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले एक है रमेश और एक है सुरेश। अब हम बात करते हैं, इसने 15,000 रुपये लगाए और इसने लगाए 25,000 रुपये। ठीक है, 3 जीरो को ख़त्म कर दो और 5 से 5 की 15, 5 25, ये आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ विशेष करके ध्यान रखना है कि 10,000 रुपये जो है लाभ, इसका 12% लगाता है तो हमें 88% क्या होगा, बचेगा। तो 88% बचेगा तो हम इसमें से देखेंगे कितनी राशि है, तो 8,800 रुपये राशि है। ठीक है, 12% तो उसमें लगा दी और 8,800 रुपये इनको बचते हैं। अब इसमें से 1,000 रुपये बांट लेते हैं। 1,000 रुपये यानी 8800 में से 2,000 रुपये दोनों बांट रहे हैं, 2,000 रुपये दोनों बांट रहे हैं, एक है ना, 1,000 रुपये ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं 2,000 रुपये बांट देंगे तो 6,800 रुपये रह जाएगा। अब 6,800 में से फिर बंटवारा होगा, तो हम ये देखते हैं 6,800 में से बंटवारा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 रेशियो बराबर 6800। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर 8 का डिवाइड कर सकते हैं, 8 8 64, 8 45, 850। तो पूछा किसका है, 3 का, तो 3 रेशियो बराबर इंटू 3 गुणा कर दो। तो हम ये कह सकते हैं 0 3 5 15, हाँ से ले काट दी 24 1 25। अब देखो रमेश को धन 2550 तो ये मिल गया और 1,000 पहले मिला था। तो टोटल अगर हम धन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल धन उसे 3550 रुपये मिल गया। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर है हमारा 19। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजना में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि में पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, तो उसके निवेशों का अनुपात कितना होगा। तो मान लो पूंजी हमारी XYZ है, पूंजी कितनी है, XYZ, ये पूंजी है। अब X को 6% 6 वर्ष में 10% की दर से निवेश कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो Y को 10 वर्ष में 12% की दर से निवेश कर रहा है। ठीक है, और Z की अगर हम बात करें तो 12 वर्ष में Z की अगर हम बात करें तो 12 वर्ष में और 15% से निवेश कर रहा है। ये तीनों बराबर है, तो ये पहली बात तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और 5 से ये 2 बार, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 6 से ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 2 से 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ से x बचा, x इंटू 1, यहाँ से बराबर, यहाँ से बचेगा 2y और यहाँ से बचेगा 3z, कितना बचेगा, ये 3z। ठीक है भाई, ये बचा है। तो अब तीनों का लें हम एलसीएम, तो XYZ का रेशियो निकल आएगा, XYZ। तो तीनों का एलसीएम 6 आ गया, तो एक का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 6, इसका डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और इसका डिवाइड करें तो 3 और 6, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 6 3 2। तो 6 3 2 कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल को हम करते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट सवाल है। ठीक है, चलिए ये भी सवाल बिल्कुल इसी तरह से होगा। कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12%, 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12% की दर से, बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, सवाल सेम है। इसका आंसर कौन सा है, 6 3 2। तो दोस्तों आज की क्लास में सारे सवाल हमने खत्म करा दिए। पार्टनरशिप जो टॉपिक है हमने बिल्कुल खत्म करा दिया है। तो इसके बाद में हम टॉपिक कराने वाले हैं मिश्रण। ठीक है, उसको भी करा के चलेंगे। और दोस्तों दोनों वीडियो को देख लेना 2-2 4-4 बार। अगर आप 2-2 4-4 बार देखोगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है तो उनको आप हल कर लोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।